श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। जो भी बाबा के भक्त होंगे वो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और लिखेंगे और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दोस्तों, अगर सावन के महीने में बाबा को प्रसन्न करना है तो आपको क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाएं। और मंदिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ करके अगर आप बाबा के शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल अगर बाबा के शिवलिंग पर आप समर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना या इच्छा हो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन भी अगर कर लेते हैं, सावन के महीने में विशेषकर सावन का महीना जो होता है वो बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए अगर आप सावन के महीने में सुबह उठ करके जल्दी बाबा के दर्शन कर लेते हैं या बेलपत्री के दर्शन कर लेते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है अगर आप बाबा से कहते हैं तो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि आपको सावन के महीने में ये सारी बातें बहुत ही ध्यान रखना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर मंदिर जा कर के बाबा से कोई भी अपने मन की बात कहते हैं तो वो आप देखना कि बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सावन के महीने में जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से परेशान है, तो आपको मंदिर में जा कर के कुछ भी पूजा पाठ बहुत पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाबा पर 2 लोटे जल भी समर्पित कर देते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो भोले होते हैं, वैसे भी बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर श्रद्धा भाव से अगर आप 1 लोटा बाबा पर जल भी समर्पित करते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए सावन के महीने में आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए और प्रत्येक दिन 2 लोटे जल बाबा पर अवश्य समर्पित करने चाहिए। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि अगर सावन का महीना पड़ रहा हो तो आपको 1 लोटा नहीं 2 लोटे जल बाबा पर समर्पित करने चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 लोटे जल बाबा पर समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं और आपका जो भी कार्य नहीं बनना है वो भी प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में सुबह उठकर जल्दी बाबा के दर्शन अवश्य करें। और अगर बेलपत्री के दर्शन अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो भी आपकी जो भी इच्छा और मनोकामना जो भी है आपकी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो आपको पूरी श्रद्धा भाव से जो भी करें बाबा के लिए आप पूरी श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं। और आप मंदिर जाएं और अगर मंदिर में 1 लोटा जल ले जा रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दूध के 1-2 बूंद अवश्य डाल लेने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में अगर आप बाबा पर दूध और गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और जब भी प्रदोष काल हो या प्रदोष का दिन हो या सावन का सोमवार हो तो बाबा के मंदिर में वैसे तो सावन के महीने में प्रत्येक दिन आपको 1 दीपक बाबा के मंदिर में अवश्य लगाना चाहिए। अगर वहाँ पर बेलपत्री हो तो बेलपत्री के नीचे भी 1 दीपक अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर बाबा के मंदिर में आप उजाला करेंगे तो आपके जीवन में बाबा अवश्य उजाला करेंगे। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी मंदिर जाएं तो सावन के महीने में 1 बेलपत्री और गंगा जल दूध बाबा पर अवश्य समर्पित करें और प्रदोष काल में 1 दीपक बाबा के मंदिर में अवश्य लगाएं और 1 दीपक बेलपत्री के नीचे लगाएं। और जब भी मंदिर जाएं तो बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। और ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी पूजा पाठ करें बाबा की तो आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण में किया हुआ पूजा पाठ बहुत ही जल्दी सफल होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जल चढ़ाएं या कोई भी पूजा पाठ करें बाबा की तो विशेष कर वो दक्षिण में बैठकर ही करें। अगर नंदी जी वहाँ पर विराजमान हैं मंदिर के अंदर तो आप अगर नंदी जी के पास में बैठकर अपनी मनोकामना कहते हैं
या नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो देखना आप कि बहुत ही जल्दी आपकी पूर्ण हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपकी पूजा पाठ हो जाए तो मंदिर में बैठ के 108 बार, अगर आपको टाइम ना हो तो पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि बाबा का मूल मंत्र 5 बार अवश्य करना चाहिए। और जब भी मूल मंत्र करें उसके बाद आप बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। अगर मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको प्यारा लगे वो आप कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखें कि जब मूल मंत्र करें या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें उसके बाद बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहें, क्योंकि अगर आप बाबा से दिल की बात कहेंगे तो बाबा वो आपकी कामना बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और आपकी देखना कि कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि पंडित जी अपनी हर एक कथा में अपने मूल मंत्र करा करके सभी लोगों से ये कहते हैं कि अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि अगर बाबा से अपने मन की बात कहेंगे तो बाबा उसको बहुत ही जल्दी सुनते हैं। तो दोस्तों, जो भी बाबा के भक्त होंगे ये वीडियो अवश्य सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिखें अवश्य, क्योंकि अगर आप बाबा का एक बार नाम लिखेंगे तो आपकी देखना मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाए। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये करके अवश्य देखें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक लोटा जल समारेगा आपका कल, इसीलिए सभी लोगों को श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।